हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल वीडियो में बना रहा हूं। रिसेंट समय में आपके द्वारा बहुत से सवाल पूछा गया था। सबसे पहला जो कि अभी तक बढ़िया से कोई समझाया है कि नहीं मुझे ना पता है कि परसेंटाइल वाला कैसे नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल आखिर ये क्या है। दूसरा नंबर की सर कट ऑफ का रेंज जो आप बता रहे हैं, क्या उस रेंज में आने के बाद फिजिकल में लग जाना चाहिए? फिजिकल में कितना समय मिलता है? ये सभी बातें हम बात करेंगे और साथ में ये भी मैं आपको बात करने वाला हूँ कि कैसे परसेंटाइल खेल बदल देता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा और जो ये सोचते होंगे कि बहुत कम स्कोर किए हुए हैं और कम वाला का रिजल्ट आ जाता है, आपको अधिक वाला का रिजल्ट नहीं आ पाता है। ये भी बदल सकता है। तो क्या होगा पूरा मामला मैं समझाने की कोशिश करूंगा और जो भी समझाया जाएगा सीएसबीसी के ऑफिशियल नोटिस द्वारा समझाया जाएगा। ओएमआर सीट पर रिसेंट समय में जो आपके द्वारा सवाल पूछा गया है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा, का डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बचा होगा सवाल वो भी आप लोग कीजिएगा। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और आपको एक एक चीज मैं आपको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल आपको जो नोटिस है उसे निकालता हूँ और जो आपका एग्जाम हुआ था ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। यानी कि इसके बिना आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि क्या एग्जाम में होने वाला है। तो 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को लगभग सभी दिन सामान्य अभ्यर्थी बुलाए गए थे। 2,97,000 के करीब अभ्यर्थियों को, लगभग 3 लाख आप कह सकते हो कि एक शिफ्ट में बुलाया जा रहा था। और ये आपको टोटल इतने शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। बढ़िया से एग्जाम हो गया, ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, यानी ओएमआर सीट पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। सभी को पता है कि एग्जाम देकर आ गए हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन मिलाया, बहुत सी जगह का क्वेश्चन मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिया कि आप उसमें शेयर कर सकते हैं खुद से भी और आप वहां पर क्वेश्चन शेयर कीजिएगा तो एक दूसरे के क्वेश्चन देखकर अंदाजा मिल जाएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे एक चीज का जो आप लोग के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था। बड़ी स्क्रीनशॉट आप लोग भेज रहे थे कि इसका मतलब क्या है। बहुत लोग तो ये भी पता भी नहीं है कि अभी भी परसेंटाइल लागू है। परसेंटाइल बहुत ही जरूरी था। हम लोग तो नॉर्मलाइजेशन की मांग किए थे, लेकिन परसेंटाइल और भी एक्यूरेसी ला देता है नॉर्मलाइजेशन में। इससे क्या होता है, इससे पहले जब 8415 का रिजल्ट हुआ था तो उसमें देखिएगा एक शिफ्ट में टोटल 22,000 रिजल्ट हो जाता है और उसी का मॉर्निंग शिफ्ट में देखिएगा मात्र 800 रिजल्ट होता है। इसी से अंदाजा लगाइए। और ये जो 800 रिजल्ट हुआ था इसमें मैक्सिमम लड़कियों का रिजल्ट हुआ था क्योंकि उनका सीट आरक्षित था। ये 22,000 में जो रिजल्ट हुए थे वो आपको आंसर की चेपने वाले 8415 में, यानी कि आपको इसमें बड़े स्तर की धांधली देखने को मिला था। और जिसके कारण रिजल्ट हुआ और पढ़ने वाले अभ्यर्थी इसमें फिजिकल में जाकर बाहर हो जाते हैं क्योंकि मेरिट भागता है ना फिजिकल में। आप देखिएगा फिजिकल पर मेरिट बनता है। हम यहाँ पर जो आप बात करने वाले हैं कि ये चीज आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मेधा निर्धारण हेतु बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए, बहुस्तरीय परीक्षाएं मैंने समझ रहे एक एक स्तर का, यानी एक स्तर सामान्य है उससे हार्ड स्तर से भी हार्ड, यानी अलग अलग स्तर की जो परीक्षाएं होती है, यानी बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए सामान्यकृत नॉर्मलाइजेशन। देखिए इससे पहले आप समझिए एग्जाम के रिजल्ट कैसे आते थे। मान लीजिए आप लड़के हैं, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। इसमें से आपने 60 मार्क्स लाया, यानी 60 मार्क्स लाया और आपका कट ऑफ बन गया, यानी आप मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी अंतर्गत है, आपका कट ऑफ बन गया 64। एक तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी अनरिजर्व जिसे हम जनरल कहते हैं। और वहीं आप मान लीजिए कि आपने 60 मार्क्स लाया और आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, ईबीसी के अंतर्गत आते हैं और आपका 56 गया कट ऑफ, तो आपका रिजल्ट बन गया। और इसमें आप कहिए कि सर जी तो ये तो एबीसी में हमारा रिजल्ट बना, जनरल में कैसे बनेगा? तो बाय द वे मान लीजिए आपने 60 मार्क्स लाया और यूआर में कट चला गया यहाँ पर 58, आपका रिजल्ट किस में बन गया? यूआर में, यानी कि जो अनरिजर्व सीट है उसमें आपका रिजल्ट बन गया। यही प्रोसेस अपनाए जाते थे, यानी टोटल आप मार्क्स देखा जाता था कि 100 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स है और उस अनुसार आपको लड़कों को ऊपर से चूज कर लिया जाता था। मान लीजिए कि 10 लाख लड़के हैं, 10 लाख में मान लो कि रिजल्ट जो देना था ये 42,000 रिजल्ट देना था, तो ऊपर से जो अच्छा स्कोर किए हैं कैटेगरी वाइज सभी मिलाकर उन 42,000 लड़कों को चूज कर लिया जाता था। परसेंटाइल से पहले ये तो आपको परसेंटेज आप कह सकते हैं या मार्क्स आप कह सकते हैं, इस तरीके से आपका रिजल्ट दिया जाता था। आ गया है सामान्यकृत। सबसे पहले सामान्यकृत समझते हैं, नॉर्मलाइजेशन समझते हैं, ठीक। यानी आप जानते हो, ये देख सकते हो कि आपका जो एग्जाम हुआ है अलग अलग डेट में हुआ है, अलग अलग पेपर हुआ है अलग अलग डेटों में। यहाँ पर आपका एग्जाम जो हुआ है 7 तारीख को, 11 तारीख को, 18, 21, 25, 28। इसमें आपको ये होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको अलग अलग पेपर है। तो आपको बहुत पेपर तैयार किया गया था, अलग अलग आपको देखिएगा जोन में बांटकर पेपर तैयार किया गया था। उसका लेवल भी अलग अलग था। इस हिसाब से आप देखिएगा जो आपको परसेंटाइल होगा अलग अलग होगा। और आपको जब अलग अलग पेपर का लेवल होगा तो परसेंटाइल भी अलग अलग होगा। उसके लिए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सर जी? बाय द वे मान लो कि तुम्हारा 7 तारीख का एग्जाम था, तुम्हारे एग्जाम देने गए तो बहुत से लोग एवरेज जो है 70 प्लस कर आ रहे हैं, 70 प्लस स्कोर कर आ रहे हैं। और मान लो कि इसका 11 तारीख का एग्जाम है, उन्होंने गया एग्जाम देने के लिए और यहाँ पर मात्र 55 प्लस कर आ रहे हैं मार्क्स, यानी एवरेज में 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उतना ही लड़के एग्जाम दे रहे हैं।
लेकिन लेवल इसका हार्ड है तभी तो 55 प्लस ही कर पा रहे हैं। तो इसको क्या किया जाएगा कि 55 प्लस को बढ़ाया जाएगा, यानी इनका मार्क्स इंक्रीज किया जाएगा और हो सके तो 70 वाला को या तो स्थिर रखा जाएगा या इसको नीचे भी किया जाता है, यानी मार्क्स घटता भी है। रेलवे में आपको घटा भी है मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये घट भी सकता है। हाँ, इसमें ये नहीं है कि आपने सच में जेन्युइन स्टूडेंट है तो का तो ये 7 तारीख वाला का रिजल्ट ही नहीं होगा, ऐसा चीज नहीं होता है। वो सामान्यकृत किया जाता है, उसके बाद परसेंटाइल लागू किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, पहले सामान्यकृत किया जाएगा मार्क्स आपका, उसके बाद जो मार्क्स आएगा उसमें परसेंटाइल विधि लागू किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बाय द वे मान लीजिए कि आपके एग्जाम देने गए, उसमें 1 लाख लड़कों को बुलाया गया एग्जाम देने के लिए। मान लीजिए 80,000 लड़के हैं, 80,000 लड़के एग्जाम देने के लिए, यानी जो 80,000 लड़के अपीयर्ड हुए एग्जाम में, और इसमें से आपका अगर मान लीजिए कि 100 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया है और यहाँ पर तुमने 60 मार्क्स गेन किया है। हाइपोथेटिकली मानकर चलो यहाँ पर तुमने 60 मार्क्स गेन किया है और एग्जाम कितना का हुआ है, 100 मार्क्स का हुआ है। हम देखेंगे कि यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज है कि 60 मार्क्स के नीचे वाले कितने लड़के हैं। पहले नंबर समान मार्क्स पर ही देखा जाता है, यानी समान नंबर पर ही देखा जाता है कि 100 नंबर में हमने 60 नंबर प्राप्त किया है, 80,000 लड़के अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में। हम देखेंगे कि 60 मार्क्स से कितने कम लड़के हैं जो हमारे मार्क्स से, यानी हमारा 60 मार्क्स है उससे कम कर रहे हैं। तो बाय द वे मान लो यहाँ पर 60,000 लड़के हम मानकर चलते हैं कि ऐसे हैं जो कि हमसे कम मार्क्स कर रहे हैं। अब हमारा परसेंटाइल निकाला जाएगा। ध्यान में रखना चाहिए, इसमें अटेंडेंस बड़ी जरूरी है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि पीरियड मतलब कि जो एग्जाम देने आ रहे हैं उनका डाटा आप देख रहे हैं ना, यानी जैसे आपको पीरियड मतलब कि जो एग्जाम देने आ रहे हैं उनका डाटा इधर उधर होता है तो परसेंटाइल भी इधर उधर होता है और उसका फायदा भी मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर 80,000 लड़के हैं, कितना एग्जाम देने के लिए आए, 60,000 एग्जाम देने के लिए आए। अब यहाँ पर परसेंटाइल विधि लागू किया जाता है। परसेंटाइल विधि लागू करने से पहले यह भी आपको पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट कितना देने वाला है। तो रिजल्ट आपका देने वाला है 1.07 लाख, क्योंकि आपका जो सीट है वो है 21,391। ये सभी को बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी जाकर आप कुछ ये अंदाजा लगा पाइएगा कि क्या चीज है, ठीक। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कितना लड़के हमसे कम स्कोर किए हैं, यानी 60 से कम स्कोर किए हैं 60,000। टोटल कितना लड़के अपीयर्ड हुए हैं 80,000, हम यहाँ पर 80,000 लिख लेंगे, 4 जीरो बैठा देंगे। इसको परसेंटाइल निकालने के लिए हम लोग यहाँ से 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर देखो 1 जीरो, यहाँ पर जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ पर खत्म, 1 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा और फिर 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये 10 इंटू 60 यानी कि क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 बटा में 8। अगर इसको हम कटाएंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, ये आपको यहाँ से कह सकते हो कि ये 600 हो गया। 600 में 8 से भागा दो तो मुझे लगता है कि 8 साते 56, 8 साते 56 आ रहा है और यहाँ पर बच रहा है 4 जीरो, यानी 8 5 40, यानी तुम्हारा परसेंटाइल कितना आ गया, तुम्हारा परसेंटाइल 75 आ गया। ध्यान में रखना, तुम्हारा ऐसे मार्क्स देखा जाए तो तुम्हारा कितना मार्क्स आया था, 60 मार्क्स आया था, तुम्हारा परसेंटाइल कितना आ गया, 75 आ गया। तो वही मैं बोलता हूं कि मार्क्स पर मैंने कटअप बताया है, परसेंटाइल पर नहीं बताया है। परसेंटाइल पर आयोग ही बता सकता है सबसे बेस्ट तरीका, वैसे मैं भी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन वो ज्यादा रेंज में हो जाएगा तो लोग जो देखो डाटा, वो सबसे पहले डाटा क्या है, मेरे पास उतना डाटा तो नहीं है लाखों की संख्या में कि मैं बता पाऊँ कि कौन सा सिर्फ एकदम हार्ड है, कौन सा एकदम इजी है। इसलिए मैं बता रहा था कि रो मार्क्स पर मैंने आपको जो बताया था कटअप, सेफ एक्सपेक्टेड कटअप, कि आप लोग पैर खोल लीजिए, दौड़ने स्टार्ट कर लीजिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, पी का फायदा है। वैसे नया बैच जो है 20,000 नई भर्ती के लिए 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, विजेता बैच है, एप्लीकेशन पर जाइए स्टडी मोड पर, वहां से जाकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये परसेंटाइल में आप देखिए कितना आ रहा है आपका 75, लेकिन मार्क्स आपने कितना गेन किया 60 पर, यानी कि जब पुराना पद्धति अपनाया जाता तो उसमें क्या अपनाया जाता, ये 60 वाला अपनाया जाता। ध्यान से सुनिएगा, पुराना पद्धति अपनाया जाता तो 60 वाला पर अपनाया जाता कि मेरा कट ऑफ 60 बना, लेकिन जो नया पद्धति पर रिजल्ट आएगा वो किस पर आएगा, परसेंटाइल पर आएगा, यानी 75 लिखा रहेगा, एक रेंज में लिखा रहेगा, या आपका 75 लिखा रहेगा और उस तरीके से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो सेम प्रोसेस आप समझ लिए। 3 चीज मैंने बताया कि पहले जो आपको 100 मार्क्स में अपने 60 मार्क्स ला गया, कट ऑफ आपको होता था, उसमें रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक। 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 21,391 सीट है, उसके 5 गुना रिजल्ट आपको लगभग 1,07,000, कुछ ही कम होता है तो लगभग 1,07,000 है। तो यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि इतने, वो पहले विधि था लेकिन अब ये विधि नहीं है, लेकिन मार्क्स तो अभी भी देखा जाएगा ना कि 100 में से तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो ये देखा जाएगा कि 50 से कम कितना है, तुम्हारा परसेंटाइल पता चलेगा। सुनो मेरे बात को, 50 नंबर तुम्हारा आ रहा है तो ये भी देखेगा आयोग के 50 से कम कितने लोग उस आपको सेक्शन, यानी कि जो आपके जिस दिन एग्जाम हुआ है उस दिन कितने एग्जाम में आपको अपेयर हुए हैं, या और कितने कम 50 से मार्क्स किए हैं, और उसके हिसाब से कितने लोग आए हैं एग्जाम देने। देखो, मान लो कि 60,000 लोग क्या है 50 मार्क्स से कम किए हैं, 80,000 लोग एग्जाम देने आए हैं,
अब इसका भी परसेंटाइल निकालो तो 75 आ जाएगा, तो वो अलग-अलग निकाला जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि भले ही आपका परसेंटेज 50 मार्क्स हो या मार्क्स 50 हो, आपका परसेंटाइल 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है परसेंटाइल, एक बात ध्यान में रखिएगा। परसेंटाइल से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको रो मार्क्स पर जो भी चीज़ बताया गया, उसे समझने की ज़रूरत है, ठीक? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत भी मैथ जान रहे होंगे, परसेंटाइल आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं नहीं बता रहा था, बार-बार यही बता रहा था कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो नॉर्मलाइज़ेशन होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसका, जैसे मान लो कि 18 और 21 का पेपर हार्ड है, तो उन लोगों का फ़ायदा मिलेगा। अब मुझे कैसे पता? तो जो लड़के बताए हैं, उसी के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी 11 वाले का भी बहुत सी जगह पेपर हार्ड है। तो यहाँ आयोग को क्या करना चाहिए कि पेपर वाइज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका तो डिफरेंट पेपर है, हर डिफरेंट पेपर है। तो कम से कम डिफरेंट कीजिएगा तो आपको लड़कों में असमानता नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक? तो ये विधि अपनाया जाएगा। साथ में आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ठीक है सर, मान लीजिए ए है कोई और बी नाम का 2 लड़का, इसका दोनों का परसेंटाइल 75 हो गया। दोनों का परसेंटाइल 75 हो गया, तो इस स्थिति में किसको लिया जाएगा? बताइए? इस स्थिति में अगर मान लो कि परसेंटाइल में सेम कट गया है और मतलब परसेंटाइल 75 गया है आपके कैटेगरी का और किस लड़के का लेगा अगर 75 ला ही रहा है तो उसको लिखा जाएगा डीओबी द्वारा। इसलिए तो डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है ना, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसको पहले लिया जाएगा। बराबर होने की स्थिति में ध्यान में रखना। बराबर, ये मत कि सर ये मेरा 2001 है, 2004 है, हमारा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। अब ये सब मत कहने शुरू कर देना। वो लास्ट में होता है जो कि ना के बराबर आप समझो इफ़ेक्ट करता है। तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिसका उम्र ज़्यादा होता है, उसको पहले चांस दिया जाता है क्योंकि उसका उम्र भी खत्म हो रहा है, आगे वो फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक? तो इस हिसाब से आपको बराबर होने की स्थिति में दिया जाता है। और भी नियम है जैसे अल्फ़ाबेट भी है, फिर डिग्री भी देखा जाता है बिहार पुलिस में और भी है, बहुत से ऐसे नियम है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा चीज़ बता दिया। अब चलते हैं कि आपका सेफ स्कोर के ऊपर कि क्या सर आप जो टेलीग्राम पर लगाए थे उसका क्या मायने रख रहा है? देखो, मेरी टेलीग्राम पर जितने अभ्यर्थी हैं लगभग आप देखिए बिहार पुलिस से बहुत से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर लगभग 80,000 यानी 81,000 लड़के हैं स्टडी मोड पर। जिसको ज्वाइन करना है कर लीजिए, यहाँ से अपडेट आपको मिलता है, बाकी आपको जो मटेरियल है वो भी। तो मैंने बोला था कि ईमानदारी से बताना बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 परीक्षा में कितना मार्क्स आ सकता है? कसम तो हार चाहने वाला या वाली यानी हमने कसम भी दे दिया था, तो अगर कोई गलत लगाया होगा तो पक्का ब्रेकअप होगा या टूट जाएगा उसका घर, ठीक? तो इस स्थिति में देखा जाए तो हम देखिए ध्यान से समझिए, मैंने बताया था 40 से 45 नंबर, 15% लोगों ने यहाँ पर आपको परसेंटेज लगाया है और ऐसा नहीं है कि ये सब लोग जो देखा है लगाया है, नहीं, ये वही आपको लगभग देखिए इसमें 80% एक्यूरेसी 90% मान सकते हैं कि वही लगाए हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। क्यों दूसरा लोग लगाएगा? अगर इसका आप डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 20,000 के करीब यानी आप कह सकते हो कि 18,000 20,000 के करीब इसमें डाटा है। लेकिन यहाँ पर देखो 40,000 लोगों ने देखा है और 20,000 लोगों ने इस पर क्लिक किया है, तो आप समझ सकते हो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले ही अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं और इस पर क्लिक किए हैं, ठीक? फिर आप देखिएगा 13% ऐसे लोग हैं जो कि 46 से 50 नंबर बता रहे हैं। 23% ऐसे लोग हैं जो कि सबसे अधिक आप देख सकते हैं 23% है, 51 से 55 नंबर बता रहे हैं और 22% ऐसे लोग हैं जो कि 56 से 60 बता रहे हैं। इसके नीचे हम जाएँगे, अब नीचे की तरफ जाएँगे। 40 30 से 40 नंबर बताने वाले भी 5% है, यानी 30 से 40 जो है नंबर लाने वाले। तो हम अगर देखते हैं कि यहाँ पर अगर देखें कि 4% ऐसे लोग हैं जो कि 70 से 75 बताए हैं। 4% ऐसे, 6% ऐसे लोग हैं जो कि 66 से 70 बताए हैं। तो ये 10% हो गया और 12% ऐसे लोग हैं जो कि 61 से 65% बताए हैं। यानी अगर 10 और आपको 12 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपको 22% यानी 22% ऐसे लोग हैं 22% ऐसे लोग हैं जो कि 60 प्लस बता रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग बहुत पहले से ये चीज़ जानते हैं। इसमें भी बहुत से ऐसे लोग होंगे कि चूँकि इतना बढ़िया से मिलाए भी नहीं है और बस अंदाज़े पर बता दिए होंगे। जब बस रिज़ल्ट आता है तब ब्रह्मांड खुल जाता है। लेकिन फिर भी एक्यूरेसी देखिए कि लगभग आप कह सकते हो कि 78% जो लोग हैं 70% लोग ये बताते हैं कि हमारा जो है मार्क्स 60% से कम है। यानी 70% ऐसे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारा मार्क्स जो है 60% से कम है। ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर लड़का-लड़की अगर बता रहा है तो आपको 55 यानी 55 के करीब बता रहे हैं 50 से 55। तो मैं हमेशा आप लोग को याद दिलाता हूँ कि इसी रेंज में आपका जाने वाला है। भाई बहुत रिज़ल्ट होने वाला है। आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में लगभग हम मान लें कि 12 लाख लड़के क्लियर्ड हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं अलग-अलग आपको। तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि 1.07 लाख लड़के यहाँ पर रिज़ल्ट देने वाले हैं और इसमें भी लड़कियाँ जो है 40,000 लड़कियाँ हैं प्लस 67,000 लड़के हैं। ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, यानी पिछले भर्ती से ढाई गुना रिज़ल्ट देने वाले हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो कट ऑफ होगा, हो सकता है कि जो मैंने कट ऑफ बताया उससे नीचे जाएगा, ऊपर कभी नहीं जाएगा। मैंने हमेशा बताया है कि अगर 55 से 57 जनरल का है, तो आराम से ये मान कर चले कि उसका रिज़ल्ट आएगा, बाकी परसेंटाइल जो आएगा उसमें नंबर बढ़ेगा ही, जिसका सेक्शन आपको मतलब कि ज़्यादा अथू होगा, हार्ड होगा, उसका तो इससे भी कम पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आप देखिएगा ये मेल का था, फीमेल का मैंने बताया था कि 45 से 47 इनफ है, फीमेल का तो और बहुत कम जाएगा।
ये चीज़ है। भाई जो पढ़ाता है, जो पढ़ता है वही हकीकत बताता है। ये तो उल-बुल बोलने वाले कुछ भी बोल देंगे, ठीक ना? तो ये मुझे बताना था, मैं आप लोगों को बता दिया। और मैं क्यों बोलता हूँ बार-बार कि आप लोग फिज़िकल करो और आप लोग घर पर हैं तो घर पर भी फिज़िकल कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे फिज़िकल टीचर से किसी से मिलकर मैं बताऊँगा कि कैसे घर पर फिज़िकल कर सकते हैं, कौन-सा एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और कैसे शुरुआत कर सकते हैं घर पर भी, वो चीज़ भी बताऊँगा बहुत जल्द ही। मेरा मकसद ये है कि आप लोग का रिज़ल्ट हो रहा है तो उसको मतलब नज़रअंदाज़ आप लोग मत करो कि जो गलती आदमी करता है उस गलती से आप लोग को क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए, ये नहीं कि वही गलती करना चाहिए। चलो हम बात कर लेते हैं फिज़िकल डे कि फिज़िकल कब तक होगा देखो, कब भी फिज़िकल होता है बहुत कम समय मिलता है रिज़ल्ट के बाद। देखो रिज़ल्ट में भी समय लगेगा आपका लास्ट अक्टूबर तक आपको देखिए या नवंबर भी हो सकता है फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट तैयार करना है, ओमार शीट चेक करना है। और उसके बाद आप देखिएगा जब रिज़ल्ट आपको आएगा तो हो सकता है कि मैक्सिमम 1 महीना समय मिले और उसी के अंदर आपका डेट दे दिया जाए कि आपका फिज़िकल स्टार्ट हो जाए। तो फिज़िकल भी बहुत दिनों तक चलने वाला है या अब देखना ये है कि आयोग कहाँ-कहाँ फिज़िकल लेता है। एक जगह तो मुझे ना लगता है लेगा, और भी जगह ले सकता है फिज़िकल क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के हैं, 1,60,000 लड़के अच्छा खासा लड़के करा रहे हैं। हो सकता है कि लड़कियों का अलग फिज़िकल कहीं ग्राउंड पर हो, लड़कों का अलग हो, ये भी हो सकता है। बाकी अब वो आयोग का काम है कि किस तरीके से फिज़िकल कराता है, तो फिज़िकल पर ही मेरिट बनता है। अभी आपके पास ढाई महीना, 3 महीना है अगर मैक्सिमम मानकर चलो तो। इससे ज़्यादा तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि उसको भी फिज़िकल कंडक्ट कराकर सीधे आपको 20,000 जो नई भर्ती आ रहा है, उसमें लगने वाला है वो। ठीक? और इसी साल 20,000 नई भर्ती आएगा, तो उसको भी जितना जल्दी हो सके जो डिले हो चुका है उसे खत्म करना है और आपको जल्दी से ये भर्ती को पूरा भी करना है। इसीलिए मैंने लिखा है कि परसेंटाइल कभी भी खेला आपका बदल सकता है, तोड़ो मत, लड़ो। अब ये नहीं कि बदल सकता है तो लिख दिए तो सर जी डर लग रहा है, डर लग रहा है। डर किस बात का यार? यार ये फाइटर हो तुम लोग, फाइटर हो तो लड़ाई करो। और बात रहा ओमार सीट पर कि ओमार सीट पर क्या सॉरी खाली गोला छोड़कर आ रहा है और जो फ़ोन लोग कर रहे हैं बार-बार जो डाटा निकाल कर, उन सब बातों पर मत ध्यान दो। उस पर हम लोग अच्छे से खिंचाई-तनाई कर रहे हैं 2 से 3 दिन और, बाकी वो लोग अपना हाथ उठाए खड़ा होंगे। 2 से 3 दिन और इंतज़ार करो, कहीं किसी के पास फ़ोन नहीं जाएगा कि हम तुम्हारा काम करवा देंगे, ये करवा देंगे। 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन, फिर उसके बाद वो बोलेंगे भैया हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा-अच्छा जाना का खटिया-खाड़ होने वाला है और हो भी रहा है, धीरे-धीरे काम खत्म होने वाला है, ठीक? तो मेरे हिसाब से आप लोग तैयारी में निरंतर लगे रहिएगा और विजेता बैच जिसे जॉइन करना है कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाइए स्टडी मोड का, सोमवार से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, सोमवार की क्लास मैं आपको लूँगा और 2 बजे से। तो तैयारी में भी लगे रहिए, आगे भी जो भी आप तैयारी करते हैं लगे रहिए, जहाँ से भी पढ़ाई करते हैं निरंतर करते रहिए क्योंकि इस बार बिहार पुलिस एक अलग ही माहौल बनाने वाला है। इस बार जो है सीएस विषय इतिहास रचने वाला है और उस इतिहास का पात्र आप भी होंगे। ध्यान में रखिएगा कि फिजिकल निरंतर करते रहिए, अगर आपका अच्छा स्कोर है तो, वरना बहुत कम समय मिलेगा और उस समय में आप सोचिएगा कि मेरिट लिस्ट में आ जाएँगे, मुझे ना लगता है, ठीक? क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड होता है, वो चीज़ मैं दे चुका हूँ, वो चीज़ मैं जानता हूँ कि कितना हार्ड होता है, ठीक? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।